देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि कल इजराइल ने अपनी जो सबमरीन है वो ईरानी उस पे वाटर्स में लाके खड़ी कर दी, और इजराइल की जो मिलिट्री माइट है, वो जो टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स की मिलिट्री माइट है, वो अमेरिका से ज्यादा है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में प्रपोज किया जाता है कि अमेरिका शुड हैव एयर डिफेंस लाइक दिस, और वो बकायदा, और उस एयर डिफेंस को आप याद होगा हिजबुल्लाह ने तोड़ा था, लो लाइन करके ना उन्होंने, और वो उस वक्त चीखते हुए निकल गए थे कि ये हो क्या गया हमारे। वो बहुत बड़ी कामयाबी थी हिजबुल्लाह की उस समय में, जब लेबनान से, फिर उन्होंने रिटेलिएशन में बैरूत बिल्कुल तबाह कर, बिल्कुल सही। लेकिन हिजबुल्लाह जो थी वो साइडों पे बैठी हुई थी, हिजबुल्लाह मेन सेंटर्स में नहीं थी, बिल्कुल सही। हिजबुल्लाह अपनी रिफ्यूज में थी। ईरान के अंदर वो अगर करता है, आप देखें ना, दो जो उन्होंने ऊपर तले के वाक़यात ईरान के साथ किए हैं वो बिल्कुल ऐसे किए हैं। और अब जो असल जगह है वो है इसके इन्हीं 10-15 दिन के, तो 15 दिन क्या 12 दिन लगा लें, तो 12-13 दिन जो हैं, इन 13 दिनों के अंदर इस खित्ते के अंदर कुछ भी हो सकता। देखिए, आप अंदाजा करें, इख्तियार जो है ये प्रेसिडेंट 25-25, 30-30 साल में इख्तियार इस्तेमाल करता है वीटो का। अमूमन ये स्मूथ बिजनेस होता है, सही है, लेकिन अगर उसने इस मौके पे, वो कहते हैं ठुडा मार के तो मेरात गिरा के जाओ, वो इसको वीटो कर जाता है। और इस पूरे के पूरे, देखिए जाहिर बात है, जब दोबारा बजट पेश होगा तो डिस्कशन होगी ना, सही है, किसको दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, तो जल्दी में करा दिए। तो इसका मतलब यह है कि वो कोई एक जंग भी छेड़ सकता है इस खित्ते के। मैं वो कुछ रिपब्लिकन सेंटर्स कहते हैं, इसका एक नाम है जिम इन हॉफ, ये कहता है कि जो 5 जनवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, रन ऑफ इलेक्शन होने वाले हैं सेनेट के, हमारी 2 रिपब्लिकन की सीटें जो हैं वो गायब हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे काले हमें वोट नहीं देंगे और वो मसला हो जाएगा। एनी हो, ये जो उसका हर वक्त ये मूव है, ये बेचैनी है, ये इसके, फिर उसने जो ये रवायत नहीं थी कभी भी पार्डन की, उसने ये किया है कि 15 लोगों को पार्डन किया है। पार्डन होता था आम रूटीन के लोग, मतलब को बेचारा किसी को कोई उसकी छोटे मोटे जस्टिफिकेशन दी जाती थी कि मतलब कैंसर का मरीज है, मेंटल पेशेंट है, उसकी बच्चे मर चुके हुए हैं, या बच्चे उसको अकेली इसकी बेटी कहीं बेटा रह रहा है, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। ये भी हो सकता है प्लेटलेट। लेकिन इसने ये किया है कि इसने असल में ये है कि एक आपको याद होगा कि दुनिया पूरी में ये इंतहाई शॉकिंग था कि इराकी जो हैं एक बाजार में खड़े गप लगा रहे हैं, आपने भी देखा होगा सीन, और अचानक एक ब्लैक वाटर का जहाज आता है, और फिर जहाज जो है उनको सर्कल करता है, निशानी लेता है, और फिर वो हंसता खेलते जो 12-13 लोग हैं उनको एक एक करके बंदूक से मारता है और फायर से मारता है, और वो मर जाते हैं। और ये पूरी दुनिया में नशर होता है, और उनको उन्होंने बाकायदा सजा दी थी, अगर कि वहां फांसी की सजा नहीं होती, क्योंकि करते पता है क्या है कि ऐसी स्टेट में मुकदमा चलाते हैं जहां फांसी ना हो। मतलब एमएल कांसी का स्टेट मुकदमा उन्होंने वर्जीनिया में चलाया था, क्योंकि वहां फांसी की सजा होती थी, और उनको चाहते थे कि वर्जीनिया में सजा, हालांकि वो वाशिंगटन डीसी में भी चला सकते थे। हाँ, कहा वो तीसरा जो है क्या नाम है वर्जीनिया के उस तरफ जो है मैरिलैंड में चला, उसमें चला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां चलाया ताकि उसको फांसी, यहां उनको फांसी। उसके बावजूद भी इसने उनके ब्लैक वाटर जो है, द इनफेमस ब्लैक वाटर किल्ड इराकी सिटीजन्स इन निसोर स्क्वायर, ठीक। अब ये इसके जो 4 बंदे जो हैं उन्होंने उनको निकाल के, बाकी तो खैर सजा हुई कोई ना। आप सोच सकते हैं कि अबू गरीब वो जेल है जिसमें अबू बकर अल बगदादी रहा है, और अबू बकर अल बगदादी जो अपनी कहानियां सुनाया करता था इनको, जिससे वो सारी दाइश उठी है कि कैसे लोगों को पकड़ के तो कुत्ते रखते। उससे पहले मुसअब ज़रक़ावी जो था, मुसअब ज़रक़ावी तो जेल में रहा था मेरे ख्याल, बहुत अरसा पहले, तो उसी की ऑफ शूट है ना सारी। वो बाकायदा कुत्ते रखे होते थे, और जेल में उनको कुत्ते जो थे उनको तस्वीरें भी पूरी दुनिया के अंदर आई थी। और उसका उसने रीजन बड़ा जबरदस्त दिया, उसने वो कहा है कि अमेरिका फर्स्ट। वो कहता है कि मैंने अपने आखिरी दौर में, लोग भूखे मर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, मैंने उनको तकरीबन $1250 पर मंथ दिए, और 2 महीने के लिए दिए कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो कोरोना में। अभी तक आपके कोरोना के बंदे मर रहे हैं, और आप जो हैं वो कहता है इट्स ए गिफ्ट टू चाइना एंड रशिया। वो कहता है आप इतने अरब डॉलर आप मिस्र को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वो क्या करेंगे? वो रूस से जाके असला खरीद लेंगे।
आप इतने डॉलर फलां को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? वो जाके चीन से असला खरीद लेगा। तुम्हारी या तो तुम असला दे रहे होते, कुछ कर रहे होते, तुम बकायदा मिलिट्री असिस्टेंस के नाम पे, और फिर साथ साथ तुम करते ये हो कि अपने उसके प्रोजेक्ट। इसके साथ ही उसने एक और जो इसको कहते हैं NDAA, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन, इसके अंदर एक और मूव हुई थी। आपको पता होगा काला जो है एक मरा था जी, और उसके ऊपर बहुत दुनिया में उस जॉर्ज फ्लॉयड का पता नहीं क्या नाम था, उसकी बड़ी तकरीरें हुई थी, आंसू बहे थे, सारा कुछ पिछले साल। और उसके ऊपर बड़ा हुआ था कि अमेरिका से जो सिंबल्स हैं हेट्रेड के, वो खत्म किए जाए। तो अमेरिका के जो बेसिस हैं मुख्तलिफ, वो असल में हुआ यह था कि 1861 से लेके 1865 तक पूरा अमेरिका दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक वो थे जो कालों को गुलाम रखना चाहते थे और गुलामी के हक में थे, और एक वो थे कि जो कालों के गुलाम रखना नहीं चाहते थे, वो इब्राहिम लिंकन के साथ थे। सही। एक का सरबराह जॉर्ज एले था, जिसका जॉर्ज एले का वो कब्रिस्तान भी है, ये वो सारा कुछ है। तो अभी तक को बेसिस जो थे ना, वो एक कन्फेडरेसी बनी थी गुलामों के हक वाली। वो बेसिस उनके नाम पे थे जो गुलामी के हक में थे, जो कहते कालों की ऐसी की तैसी है। उन्होंने कहा कि ये बेसिस खत्म कर दो, ये हमारी नफरत की सिंबल है, हमारी पास हिस्ट्री बहुत बुरी है। ट्रंप ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कौन सी बात है? उन्होंने अमेरिकन सॉइल को डिफेंड किया, और ये क्या, यानी वो टोटल गोरे के हक में, और ये वो चीजें जो अमेरिका में अपील करती हैं कि वो समझते हैं कि एक गोरा एक काला मरता है और पूरे अमेरिकियों को गोरों को गालियां दे दू के चले जाते हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के नाम पे, और हम आराम से सुनते रहते हैं, हम क्यों ना खड़े हैं, और सारे बदमाश टाइप लोग हैं। तो एक उसने ये दूसरा अहम तरीन काम किया। अब 740 मिलियन से कहा कि इट्स ए गिफ्ट फॉर चाइना। कहता आप मुख्तलिफ जगहों पर ये बंद करो, और उससे फिर कहता फिक्रे बोले, पता नहीं अब हमने टैक्सन से ह्यूस्टन साहब को लेना था, अगर वो आ जाते तो ज्यादा बेहतर है। वो कहता ये है कि मैंने आपके दिमाग से हमने जंगें उतारी, सही है, मैंने आपको अफगानिस्तान से निकलवाया, मैंने आपको शाम से निकलवाया, मैंने आपको इराक से निकलवाया, मैंने आपके सर के ऊपर जो गालियां पड़ती थी वो खत्म करवाया। आप क्या कर रहे हो? लेकिन वो असल में मसला ये है कि इस जो बाइडेन की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसके पीछे जो लॉबी है, वो लॉबी है आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की, और वो आर्म्स मैन्युफैक्चरर चाहते हैं कि थिएटर चलता रहे, बेशक कोई लड़ाई हो या ना हो, लेकिन हमारा इसमें असला बिकता रहे, आता रहे, जाता रहे। जैसे मुशाहिद साहब ने कहा ना कि ईरान इराक वार 8 साल रही थी, ईरान अमेरिका का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन असला अमेरिका से खरीदता था। लेकिन और ये सब जो रवायत रही है, जो कहा यह जाता है, जो हिस्ट्री ये बताती है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो दुनिया में असला बेचने के लिए नए महाजे जंग तैयार करते हैं, बनाते हैं, और ये जो डेमोक्रेट्स हैं आके उसको समेटते हैं, और इतनी देर में नए महाजे जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। आप देखें दोनों एक तरह के। अब निक्सन जो है समेटा था ना, निक्सन ने कैसे तरीके से, निक्सन वाज रिपब्लिकन, निक्सन को तो मरवा दिया था उन्होंने, इसीलिए कि निक्सन जो था उसने वियतनाम वॉर को क्लोज किया था। आप सोचे चाइना कार्ड जो है निक्सन ने शुरू किया था, और ही स्टार्टेड दैट नेगोशिएशंस, ने कहा खत्म करो ये क्या तुम चल रहे, उसी की तो बेसिस है जो आगे चली जा रही है, और उसी किसी हिसाब से तो असल मसला ये नहीं है। मसला सारा ये है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स के अगले, फिर मैं कहता हूं कि एक एक दिन ऐसा है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जाते थे कोई नहीं कहता कि अब जाए बात सेनेट में दोबारा जाएगा, उतनी देर में खुला जूं जूं हो जाएगा, तो इतने में अगर आ गया तो फिर वो कर देगा। वो कहता है कि